हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जैसा कि गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है, तो आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सबके जीवन पर ऐसे ही बरसती रहे। तो आज सबके घर में गोवर्धन पूजा होती है, तो हमारे भी घर में गोवर्धन पूजा की कुछ तैयारियां चल रही हैं, तो आपको हम दिखाएंगे। और शाम के समय गोवर्धन पूजा होती है और सुबह उसका छोटा सा प्रतिरूप बनाया जाता है। तो पहले वो देखते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि घर पर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, सुबह का समय है और घर में देखिए, सबसे पहले यह आज से नहीं, काफ़ी पुरानी परंपरा है घर की। तो यह सुबह के समय आंगन में गोवर्धन का स्वरूप बनाया जाता है। देखिए, यहाँ कुछ छोटे छोटे गाय और बैल का प्रतिरूप बनाया गया है और उनको चारा भी दिया गया है। किसी में चावल रखे हैं और किसी में गेहूँ रखे हैं और किसी में चोकर रखा हुआ है। तो सभी, जैसे गाय और बैल सभी सुबह के समय भोजन करते हैं, तो सबको देखिए भोजन दिया जा रहा है और बीच में दीपक जलाया जाएगा। यानी एक घर की आकृति यहाँ दी गई है और फिर इस दीपक को प्रज्वलित किया गया और जो पुष्प थे, पुष्प भी चढ़ाए गए। देखिए, आशी बढ़िया ताली बजा रही हैं, वो भी खुश हैं इस कार्यक्रम को देख करके। और दोस्तों, सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार यह गोवर्धन पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ सुबह के समय यह स्वरूप बनाया जाता है, तो वही बनाया गया और शाम के समय फिर गोवर्धन का स्वरूप बनाया जाएगा और फिर भोग लगेगा। और भोग की सामग्री यहाँ अब बनने जा रही है। देखिए, सबसे पहले जो सूखे मेवे होते हैं उनको काट लिया गया और सूखा नारियल जो होता है उसको घिसा गया। तो एक मिश्रण यहाँ तैयार किया जा रहा है सूखे मेवों का। दोस्तों देखिए, मेवा कटने के बाद यहाँ जो भगवान का प्रसाद बन रहा है, तो सबसे पहले गुजिया बनाई जा रही हैं। आइए देखते हैं कैसे बन रही हैं गुजिया। और गुजिया बनने जा रही हैं पहले। वैसे तो होली में गुजिया हम सभी लोग खाते हैं, पर आज गिरिराज महाराज का पूजन होने जा रहा है, तो उसमें मिष्ठान के स्वरूप में यह एक छोटी सी जो भोग सामग्री है वो बनेगी। तो गुजिया के लिए देखिए, यहाँ मैदे को अच्छी तरह से मोहन लगा के तैयार कर दिया गया है और आशी देखिए अपनी भूमिका निभा रही हैं। और ये थोड़ी सी इलायची थी, इसको शिलबट्टे पे पीसा जा रहा है और पीस करके इसका चूर्ण बना लिया जाएगा। और जो गुजिये का मिश्रण होगा, जिसे गुजियों में भरा जाएगा, उसमें ये डाल देंगे तो थोड़ी सी सुगंध आ जाएगी इलायची की। और ये देखिए, जो मावा और सूखा मेवा मिक्स करके यहाँ रख दिया गया है और ऊपर से इलायची डाल दी गई है जो भी पीसी गई थी। तो एक मिश्रण तैयार हो गया है गुजिया में भरने के लिए। और चीनी की कमी थी, तो चीनी भी यहाँ मिक्सी में पीस ली गई और फिर इस पिसी हुई चीनी को अब उसमें मिक्स करेंगे, जो मिश्रण रखा है गुजिया का। ये देखिए, 2-3 चम्मच डाले गए और उसके बाद फिर ये मिश्रण तैयार हो गया गुजिया में जो भरा जाएगा। और इधर जो चीनी पिसी हुई थी, थोड़े से मालपुए भी बनने थे, तो उसमें ये चीनी घोल करके डाली गई, जो आटा तैयार किया गया था। तो मीठे पुए यहाँ बनेंगे प्रभु को भोग लगाने के लिए और उसका भी यहाँ आटा तैयार कर लिया गया है। तो सबसे पहले आइए गुजिया देखते हैं कैसे बन रही हैं। ये देखिए, बहुत ही सुनहरी और बहुत ही क्रिस्पी करारी यहाँ गुजिया तैयार हो रही हैं। और बारी बारी से जो भी प्रसाद बनेगा सब इसी तरह बनता जाएगा धीरे धीरे प्रभु कृपा से। और ये देखिए, गुजिया इतनी बनकर तैयार हो गई हैं। उसके बाद जो मालपुए बनने थे
वो भी यहाँ देखिए बन रहे हैं। ये देखिए सुनहले रंग के बड़े ही स्वादिष्ट करारे ये मालपुए तैयार हो गए हैं। और ये नमक पारा जिन्हें खुरमा भी कहते हैं, नमकीन, ये भी यहाँ तैयार हो रहा है। ये नमकीन पदार्थ है। और इधर मूंगफली के दाने तल करके और हल्का सा नमक यहाँ इसमें मिला देंगे तो और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे दाने। और इधर ये जो परवल हैं इनको फ्राई किया जा रहा है और आलू भी फ्राई किए जाएंगे तो सब्ज़ी बनेगी, तो वो भी प्रसाद के स्वरूप भी सबको दी जाएगी और हम सब भी प्रसाद पाएंगे और आप सबको भी प्रसाद देंगे वीडियो के माध्यम से। तो प्रसाद बनकर पूरा तैयार हो चुका है। और आइए अब देखते हैं गिरिराज महाराज की प्रतिमा बनाई जा रही है जो कि गाय के गोबर से बनती है। तो आसी भी देखिए उसमें जो जौ होता है उसको लगा रही हैं और मेरी माँ भी उसमें लगा रही हैं। तो सभी लोग मिल कर के ये गिरिराज महाराज की प्रतिमा बना रहे हैं। अभी सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करेंगे प्रभु। तो बड़ा ही ये पावन पर्व होता है गिरिराज महाराज का। और आइए चलते हैं और देखते हैं गिरिराज महाराज का पूजन। दोस्तों आपने देखा कि कैसे गिरिराज महाराज सज चुके हैं। गोवर्धन जी की प्रतिमा बनाई जा चुकी है, सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पूजा प्रारंभ होने जा रही है और कैसे गिरिराज महाराज का भोग लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो गिरिराज महाराज के लिए भोग बनाया गया था घर में, वो उठाकर बाहर ले आए हैं जहाँ गिरिराज महाराज की प्रतिमा रखी गई है। और एक दीपक सबसे पहले जलाया गया उनके समीप और लड्डू गोपाल जी को भी पास में बिठाया और गिरिराज महाराज की प्रतिमा भी रखी और सुंदर सा जो भी घर में सामान था उससे सजाया। और फिर सबसे पहले आचमन कराया और उसके बाद फिर गिरिराज महाराज को चंदन का टीका लगाया, क्योंकि प्रभु को चंदन और वंदन बहुत प्रिय हैं। उसके बाद सुंदर सी माला धारण किए प्रभु और फिर जो भी भोग में प्रसाद बनाया गया था ठाकुर जी के लिए वह उनको भोग लगाया गया। और फिर हमने और हमारी धर्मपत्नी जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और उनसे यही प्रार्थना की कि हे गिरिराज महाराज, आपकी कृपा से जो भी रूखा सूखा हमारे घर में था सो हमने आपको भोग लगाया, कृपया इस भोग को स्वीकार करें और हमें यह सौभाग्य हमेशा प्रदान करें कि आपको भोग लगाने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। और प्रभु का भोग लगाया हुआ प्रसाद हम सभी पाएँ, ऐसी शुभ कामना हम सब के हृदय में थी। सो हम सब ने प्रसाद पाया और उसके बाद जो हमारे कान्हा की इष्ट देवी हैं, हम सब की गौ माता, हमने उनका भी पूजन करने का प्रयास किया। और देखिए गौ माता को सबसे पहले तिलक किया गया, सुंदर सी माला धारण कराई गई और उसके बाद जो भी भोग में बनाया गया था वो उन्हें प्रदान किया गया। और हमारे गांव में लगभग अधिकतर घरों में गौ माता रहती हैं। तो ऐसा सौभाग्य है हम सभी का कि हम लोग गांव में रहते हैं। तो गांव में जो छोटी छोटी रीति रिवाज हैं, जो पर्व हैं, उत्सव हैं, हम सभी लोग मिल कर के मनाते हैं। और फिर गौ माता से आशीर्वाद लिया और यही कामना की कि सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें, यह त्यौहार सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। और गौ माता की आरती करने के पश्चात आइए चलते हैं गिरिराज महाराज की आरती की ओर।
पाप चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पाप चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार गोदार तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। और इस प्रकार फिर सभी लोगों ने आरती की। और देखिए हमारी माँ भी आरती कर रही हैं गिरिराज महाराज की। और इसके बाद फिर सभी लोगों को प्रसाद दिया गया और सुंदर सुंदर से गीत भी गाए गए ठाकुर जी के। देखिए कैसे आशी सुंदर सुंदर से गीतों की धुन पर यहाँ थिरक रही हैं। और मोहल्ले के जितने भी बच्चे आए थे सभी लोग आज मस्ती से झूम रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गिरिराज महाराज की पूजा संपन्न हुई। तो दोस्तों भगवान गिरिराज महाराज का पूजन हो चुका है, आप सभी ने देखा है। और जो घर में गाय माता हैं उनका भी पूजन हुआ है। तो दोस्तों ये गिरिराज महाराज का पूजन आप सबके घर में हुआ होगा। तो सबको गिरिराज महाराज के पूजन की पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जो भी घर में भगवान का प्रसाद बना था तो वो प्रभु को भोग लगाया गया और आपने भी देखा। और सबसे पहले आप सभी YouTube दर्शकों को ये प्रसाद दिया जा रहा है। आप सभी वीडियो के माध्यम से इसको पाइए और इसको प्रणाम कीजिए, क्योंकि गिरिराज महाराज सचमुच सबसे बड़े देवता हैं जो ब्रज में निवास करते हैं। तो आप सभी को यह गिरिराज पूजन की बहुत बहुत पुनः एक बार फिर से बधाई। और प्रसाद दीजिए और गिरिराज महाराज पूजन करके सभी लोग पुण्य के भागी बने। तो आप सबको यह गिरिराज पूजन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गोवर्धन जी।